बिजली संकट भी अब उत्पन्न हो गया है। पिछले कई दिनों से दिल्ली की अलग अलग जगहों पर लगातार बिजली संकट भी देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में पिछले कई दिनों से पानी के संकट से देश की राजधानी दिल्ली जूझ रही है और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप आए थे फ्री पानी के वादे पर, क्या हुआ आपके वादे का? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जून की इस गर्मी में प्यासी राजधानी की ये महज 5 तस्वीरें हैं, लेकिन बीते करीब 10 दिनों से दिल्ली के लोग रोजाना एक एक बूंद पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। दिन बदलते गए लेकिन दिल्ली में जल युद्ध की तस्वीरें नहीं बदली। पानी की किल्लत को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ती गर्मी के साथ हर रोज और बढ़ती जा रही है। टैंकरों से पानी की आपूर्ति ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। आलम यह है कि दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में लोग पानी के टैंकर के ऊपर चढ़ते, लड़ते और झगड़ते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पानी की बहुत किल्लत है, परेशान है, त्योहार ऊपर से आ रहा है। कितने लोग तो यहाँ से छोड़ के गांव चले गए पानी की दिक्कत की वजह से। 3-3, 4-4 दिन नहाते भी नहीं है, कपड़े भी नहीं धुलते। हाँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है पानी की। पानी से दिल्ली छोड़ना सही है, इससे तो इस पानी से तो। अच्छा। पानी की वजह से पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है। यहाँ पानी की बहुत बिल्कुल पानी है ही नहीं, ये समझो। हमारा तो ये मन करेगा यहाँ से छोड़ छाड़ कर चले जाओ। प्राइवेट ही लेते हैं, वही आता प्राइवेट ही पानी। 1000 रुपए का, बस जैसा जिसका होगा, किसी को 1000 का देगा, किसी को 800 का देगा, किसी को 1500 का देगा। 2000 लीटर है 1000 रुपए का पानी। अब की तो 2 महीने हो गए। 2 महीने से पानी नहीं आया? नहीं आया। कैसे काम चलता है? काम चलता है, टैंकर मंगा लेते हैं। सरकारी टैंकर आते हैं? नहीं, मोल के लिए है। कितना पैसा लेता है? पैसा लेता है 1200 रुपए ले रहा है एक टैंकर के। इसी से 2-2 बाल्टी, 1-1 बाल्टी ले लेके काम चलाते रहे, मजबूरी है। अब 1200-1500 टैंकर को दे के भी ना हफ्ते दिन में आते हैं। जो कोई नेता बना हुआ है उनके घर आ जाता है सरकारी, बाकी हम लोगों के नहीं। पतली गली में रहते हैं तो कहते पतली गली में टैंकर आएगा नहीं, सरकारी टैंकर बड़ा होता है तो। टैंकर है तो ये रोज नहीं आता? नहीं, रोज नहीं आता। रोज आए तो परेशानी कम हो जाए। रोज के बारे तो प्यासे मर रहे हैं सारे। रोज का काम कैसे चलता है? रोज का काम कैसे चलता? 20 रुपए बोतल लाए, बोतल लाते फिल्टर 20 रुपए की। बाकी नहाने का और नहाते हैं और ना नहाते 2-4 दिन। दिल्ली जल संकट को लेकर सियासी जंग भी चरम पर है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला 7वें आसमान पर है। हालांकि ना तो पानी की परेशानी की तस्वीर नहीं है और न ही उस समय पर सियासत की तस्वीर, क्योंकि हर साल की ये कहानी है। गर्मी बढ़ने के साथ ही दिल्ली में पानी की किल्लत और उस पर राजनीति। जो पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से आती है, पूरे साउथ दिल्ली को पानी प्रोवाइड करती है, काट कर वहां पर छेद किया गया था पाइपलाइन में। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ षड्यंत्र हो रहा है। मेरी पुलिस कमिश्नर से बात भी हुई है कि जो हमारी मेन पानी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं, उन पानी की पाइपलाइंस को पुलिस द्वारा सिक्योरिटी दी जाए। उनकी एक निकम्मी सरकार है जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है और कुछ काम नहीं करती। अगर इन्होंने समय रहते दिल्ली जल बोर्ड की पाइपों की मरम्मत कर दी होती, इल्लीगल टैंकर माफिया पे नियंत्रण कर लिया होता, तो दिल्ली आज बूंद बूंद के लिए तरस नहीं रही होती। मुझे नहीं लगता कि वो लीकेज नेचुरली हो सकती है। तो जनता से मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पाइपलाइन के ऊपर निगरानी रखें। कुछ लोग हैं जो समाज के दुश्मन हैं, जो इन पाइपलाइनों को तोड़ने का, सबोटाज करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। जहां दिल्ली की जनता को पानी देना चाहिए, वहां दिल्ली की ये अत्याचारी सरकार पानी बेच रही है। टैंकर माफियाओं को पानी मिल रहा है, गरीब जनता को पानी नहीं मिल रहा है। हम उसके विरोध में सड़कों पे हैं। इस बीच दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के खत के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान पाइपलाइनों के रखवाले के लिए गश्त लगाते नजर आ रहे हैं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने इससे पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को खत लिखा था और आग्रह किया था कि अगले 15 दिनों के लिए पाइपलाइनों की सुरक्षा बढ़ाएं, पेट्रोलिंग करें, जिससे वाटर पाइपलाइनों को बदमाश डैमेज न करें। आज महज एक खत लिखकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी की ये वही सरकार है जिन्होंने करीब
14 साल पहले हर घर में पानी पहुंचाने जैसे अहम वादे कर दिल्ली की कुर्सी पर कब्जा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।